हाँ तो छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने बुंदेलखंडी एग्ज़ाम चैनल में। और आज हम क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इस क्लास में पढ़ेंगे इसका कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है चैप्टर पढ़ने में। तो कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि हमें पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम फलन के बारे में जानेंगे कि फलन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं। तो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि जो x होता है वो डोमेन होता है और जो y होता है वो रेंज होता है। इतना तो आप जानते हैं। कोई भी फंक्शन हो, हमने मान के चलो एक फंक्शन लिया y इक्वल टू साइन एक्स, और इसकी जो वैल्यू ज़ीरो है, ये हमें पता है कि x बराबर n पाई पर ये ज़ीरो होगी। मीन्स x अगर बराबर हम माइनस पाई रखें, पाई रखें, प्लस पाई रखें, 2 पाई रखें, -2 पाई रखें, मतलब अगर n की जगह मतलब नंबर, कोई भी नंबर अगर हम रखते हैं और उसमें पाई लगा हो तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होगी। तो फंक्शन किसे कहते हैं पहले आप ये समझिए। तो आप इधर देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे -पाई रखें, ज़ीरो रखें और पाई रखें, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये साइन एक्स का है, साइन एक्स का फंक्शन का ही इसको प्लॉट कर रहे हैं हम। तो आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो ही आनी, क्योंकि साइन जीरो की भी ज़ीरो, तो और पाई की माइनस पाई की भी ज़ीरो और पाई की भी ज़ीरो। अभी और भी यहाँ पे हज़ारों होंगे, लेकिन ज़्यादा रख देंगे तो गचपच हो जाएगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़ीरो सब काय पे मिल रहे हैं, ज़ीरो। और यहाँ से आपका डोमेन से एक ही लाइन अगर निकलती है, मतलब डोमेन के प्रत्येक अवयव का रेंज में एक ही इमेज हो, तो समझ लेना वो फलन है, फंक्शन है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो ये फंक्शन आपका है। सपोज दैट अगर यहाँ ए बी है और यहाँ सी डी है, समझिएगा, अगर इसका इमेज यहाँ बन रहा है और इसका नहीं बन रहा है तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। कंडीशन ये है कि प्रत्येक का एक एक इमेज बनना चाहिए, मतलब प्रत्येक अवयव से एक एक डंडी निकलनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि ए बी और इधर है सी डी, तो क्या ये फंक्शन है? तो यहाँ से देखो एक अवयव से दो डंडी भी नहीं निकलनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ प्रत्येक से एक एक निकल रही हैं, भले ही वो किसी के साथ एक जिसके साथ मिल रही हूँ वो एक ही हो, लेकिन यहाँ से एक ही डंडी निकलनी चाहिए तो वो फंक्शन होगा, अन्यथा की स्थिति में फंक्शन नहीं होगा। तो आप फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स। ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी जो जीरो वैल्यू होती है वो n पाई पर होती है, मतलब 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई, -पाई, मतलब यहाँ नंबर हो और यहाँ पाई जुड़ा हो। तो किसी भी नंबर पर पाई लगा है तो ये इसका वैल्यू ज़ीरो ही होने वाला है। अच्छा, तो हमने इसको डोमेन और रेंज में बांटते हैं इसको हम। तो ये डोमेन मानते हैं, इसको रेंज मानते हैं, और ये फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है। अभी साइन एक्स का प्लॉट करते हैं हम। तो हमें पता है कि -पाई, 0 पाई, और भी रख नहीं रहे क्योंकि उसमें लफड़ा हो जाएगा फिर। और यहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो ही होगी, -1 भी हो सकती है, +1, क्योंकि ये रियल नंबर है। जो आपका रेंज है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये कोण है और ये गिनती है, याद रखना अच्छी तरीके से। तो -पाई पे ये ज़ीरो होगा, 0 पे भी ये ज़ीरो होगा, पाई पे भी ये ज़ीरो होगा। तो ये फंक्शन तो है, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है इनवर्स फंक्शन, तो हमें इसका इनवर्स करना पड़ेगा। मींस साइन इनवर्स एक्स की बात होगी, यहाँ पे काय की बात होगी, साइन इनवर्स एक्स की। जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो जब साइन इनवर्स एक्स की बात होगी तो ये पलट जाएंगे, रेंज बन जाएगा डोमेन और डोमेन बन जाएगी रेंज, मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा। मतलब अब ये गिनती बन गई है और ये कोण बन गया है, और आपका फंक्शन बन गया है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये आपकी जो x है ये गिनतियाँ है, बहुत छोटी सी बात है, समझ लेना। और ये y जो है ये आपका कोण है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब जब इसको उल्टा करेंगे हम, तो हम देखो बिल्कुल सेम उल्टा हो जाएगा। मतलब
ये जो वैल्यू है हमारी कुछ इस प्रकार हो जाएंगी, इस प्रकार, ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे। तो वैसे में तो फंक्शन था y इक्वल टू साइन एक्स का, लेकिन जब हमने इसको उल्टा कर दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये फंक्शन नहीं रह गया। जब फंक्शन ही नहीं रह गया तो साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन क्या भला बन गया, क्या खाक बनेगा है? तो इसको फंक्शन बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हमने एक तरकीब लगाते हैं कि इसका जो डोमेन है, डोमेन को हमने एक फिक्स कह दिया कि भाई जो डोमेन है वो -1 से +1 तक रहेगा, और जो रेंज रहेगी वो जो है आपकी -π/2 से +π/2 रहेगी। क्योंकि आपको पता है जब हम इसे ब्रेक कर देंगे -π/2 से +π/2, तो आपको इसकी एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। यूनिक मतलब अद्वितीय, उसके जैसा कोई और दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपको पता है कि इसको आप डोमेन कहते हैं और इसको आप रेंज कहते हैं। ये आपको भली भांति परिचय। डोमेन मतलब x और रेंज मतलब y, ठीक। तो इधर देखिएगा, आपका फंक्शन था y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, गौर फरमाइएगा। अब पलट गया था आपका फंक्शन, तो यहाँ पे आपका जो हो गया था -1 0 +1, और यहाँ आपका हो गया था -π और 0 π। लेकिन हमने क्या कर दिया, वैल्यू को ब्रेक कर दिया, -π/2 से +π/2 एडजस्ट कर दिया कि π नहीं चलेगा, π/2 चलेगा, कि इसके अंदर ही रहेंगी वैल्यू -π/2 से +π/2। क्योंकि वो फंक्शन नहीं था, वो फंक्शन बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। अच्छा, तो जब ऐसा कर देंगे तो हमें सबकी यूनिक वैल्यू मिलेगी। देखो, -1 की यूनिक वैल्यू मिलेगी -π/2, 0 की मिलेगी +1 पे मिलेगा। तो अब आप इतना तो आपको पता है कि x इसमें गिनती है, y इसमें कोण है, एंगल है। इतनी बात क्लियर। तो आपको पता चलेगा जो -1 है ये आपको -π/2 पर ही मिलेगा, -π/2 से लेकर +π/2 में यूनिक वैल्यू मिलेगी, 0 0 पर होगा। और जो ये गिनती 1 है, 1 वैल्यू कब होगी, जब कोण का मान π/2 होगा। तो देखो फंक्शन भी हो गया, क्योंकि एक एक डंडी ही निकल रही है, ठीक है, एक एक डंडी निकल रही है। और हमने वैल्यू जो ब्रेक की थी इस के अनुसार की थी, इस डोमेन के अनुसार और इस रेंज के अनुसार। तो ये इनवर्स फंक्शन भी हमारा हो गया, मतलब उल्टा होने पर भी ये फंक्शन हो गया हमारा। तो इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन हो गया। तो किस पे हुआ, इस डोमेन पर और इस रेंज पर। तो इसकी ये डोमेन हो जाएगी और ये रेंज हो जाएगी, ये प्रांत और ये परिसर। तो इस पे हमारा साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो आपने फलन के बारे में जाना और उल्टे फलन यानी कि प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन के बारे में भी जाना। देखिए, तो आपको ये सारणी याद करना अति आवश्यक है। इस सारणी को अगर आप याद करते हैं तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल हलवा लगेगा। ये फलन दिए गए हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सभी फलन दिए गए हैं, उनकी डोमेन दी गई हैं, -1 से 1, 1 से -1 से 1, सॉरी -1 से 1, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर से इसको एडजस्ट कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया, मतलब ये सारी डोमेन दी गई हैं और ये रेंज दी गई हैं, परिसर दी गई हैं। तो ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, आपको इसको अच्छे से याद करना है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ से आई और किस प्रकार से आई, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसके ग्राफ संबंधी चर्चा करेंगे, जिसमें आपको ये अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा और आपको भली भांति समझ में आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। ये आपके समक्ष एक क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x - 1 का प्रांत होगा। तो गौर फरमाइएगा, आपके पास फंक्शन है साइन इनवर्स 2x - 1, इसका आपको प्रांत यानी कि डोमेन बताना है। तो इसका डोमेन बताने के लिए आपको पता है कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से लेके ये कहाँ तक होता है, यानी कि -1 के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। कौन, 2x - 1, क्योंकि आपको पता है ये गिनती है। इसकी 2x - 1 की जो वैल्यू है वो
आपकी -1 से या तो बड़ी या इक्वल होगी या +1 से छोटी या इक्वल होगी, आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका डोमेन -1 से लेके +1 तक होता है। ठीक, अच्छा, अब देखो दोनों साइड में 1 1 है, ठीक है, -1 यहाँ है और यहाँ भी 1 है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है जो आपको हल करने में अत्यंत आवश्यक है, कि यहाँ देखते हैं हम, देखो -1 है, यहाँ +1 है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1, ठीक है, और यहाँ भी 1 है। तो हम क्या करते हैं कि सभी जगह 1 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक। 1 1 जब हम ऐड करेंगे तो -1 +1, 2x - 1 +1 -1। यह आपने सर्वसम्मिकाएँ अच्छे से पढ़ी होंगी। यहाँ भी 1, सभी जगह हमने क्या किया है 1 1 ऐड किया है। सॉरी, यहाँ -1 मैंने दोबारा लिख दिया। ये हमने सभी जगह क्या किया है 1 1 को ऐड कर दिया, तो 1 से 1 0 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा, इधर 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ बचा 0, इधर बचा 2x स्मॉलर देन इक्वल 2, ठीक। तो अब यहाँ सभी जगह देखो 2 2 से अगर डिवाइड कर दे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, इधर कर देंगे तो आपका x बचेगा, इधर कर देंगे तो आपका 1 बचेगा। तो आपका जो डोमेन आएगा, जो डोमेन बिलोंग करेगा वो कहाँ से करेगा, वो 0 से लेके 1 तक होगा, ठीक है। मतलब 0 से इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, या 1 से इक्वल होगा या छोटा। बात क्लियर? तो इसका डोमेन यही हो जाएगा, यही इसका आंसर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अब एक क्वेश्चन और है आपके समझ, क्वेश्चन नंबर 2x - 1 कट, हमें मान के चलो डोमेन निकालना है। तो देखो आपको पता है कि इसका भी डोमेन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, -1 से या +1 से छोटा होगा या इक्वल होगा, क्योंकि इसका भी डोमेन -1 से +1 तक होता है। तो आपको पता है कि सब में हम +1 ऐड कर देंगे, तो -1 +1, 2x - 1 +1 +1 +1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर x, इधर हो जाएगा 1। तो इसका भी जो डोमेन बिलोंग करेगा वो कहाँ आ जाएगा, 0,1। इसका डोमेन भी 0,1 होगा। भली बात आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। अब आपके पास एक फंक्शन और है f(x = sin इनवर्स √x - 1). इसका आपको डोमेन और डोमेन निकालना है। तो आपको सिंपल सा फंडा पता है कि √x - 1 की जो वैल्यू होगी वो -1 से ग्रेटर देन इक्वल होगी या +1 से स्मॉलर या इक्वल होगी। सीधी सी बात है कि जब यहाँ अंडर है तो सबका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि रूट हट जाएगा। अच्छा, अब इधर -1 है तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो +1 सब जगह ऐड कर दीजिए। +1 जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। जब यहाँ 0 हो जाएगा, इधर x हो जाएगा और इधर आपका 2 हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ आपको x हो जाएगा। हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दी कि जब यहाँ रूट है तो जब स्क्वायर करेंगे, ये रूट जो है यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ की कहानी जो -1 है, ये -1 तो हो नहीं सकती है, नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0, याद रखना। तो जब 0 होगा तो इधर आ जाएगा हमारा 1। तो इसका डोमेन भी जो होगा वो होगा 1,2। मतलब 1 और 2 के बीच में ही रहेगी। आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी कि यहाँ पे हमने -1 से 0 क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए √x - 1 जो है ये रूट है, तो ये माइनस में जाएगा नहीं, यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 1 को कैंसिल करने के लिए 1 1 ऐड कर देंगे तो हमारा डोमेन ये हो जाएगा। तो डोमेन निकालना आपने सीखा और जाना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। और कल हम ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि डोमेन रेंज कैसे आए और इनके ग्राफ कैसे हैं हम प्लॉट करते हैं। कल हम अच्छी तरीके से देखेंगे। जय हिंद भाइयों।